मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे सरसों, गेहूं, उड़द, केला, अरंडी बीज और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। चालू रबी सीजन में पिछड़ी गेहूं की बुआई, निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज गेहूं से। दरअसल चालू रबी सीजन की अगर बात करें तो गेहूं की बुआई में कुछ कमी नजर आ रही है। बीते कुछ समय से आगे चल रहा गेहूं का रकबा 5 लाख हेक्टेयर अब पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021 और 22 के दौरान गेहूं की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 30 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से गेहूं का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। बीते 7 महीनों के दौरान निर्यात में कई गुना का इजाफा हुआ है, जिसका असर कहीं ना कहीं बाजार पर पड़ सकता है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 25 लाख टन बढ़कर 32 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल इस दौरान महज 6,16,750 टन ही रहा था। बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई पीछे चल रही है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहा गेहूं का रकबा 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं बुआई निर्धारित लक्ष्य से 30 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुआई 3 करोड़ 33 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 3 करोड़ 39 लाख 81 हजार हेक्टेयर रहा था। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की बेगू मंडी में 14 जनवरी को गेहूं का भाव था 2070 रुपए। 15 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2070 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 14 जनवरी को धारा गेहूं का भाव रहा 1970 रुपए। 15 जनवरी को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1975 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जनवरी को धारा गेहूं 1985 रुपए पर बिका, जबकि कर्मी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 जनवरी को धारा गेहूं का भाव था 1885 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदे 5 रुपए प्रति क्विंटल चढ़कर 1890 रुपए पर हुए। तो जाना अपने गेहूं के बाजार का हाल।
अलग मंडियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति इसमें नजर आई और साथ ही निर्यात की अगर बात की जाए तो आपने देखा कई गुना इसमें जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि रकबा जो है उसमें जरूर कमी हम देख पा रहे हैं, करीब 5 लाख हेक्टेयर की जो कमी है अभी तक सामने आई है, लेकिन बेहतर स्थिति निर्यात की काफी अच्छी नजर आ रही है जिसके चलते किसानों को यहाँ मुनाफा हो सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं बाकी सुर्खियों पर। देश से बढ़ा दालों का निर्यात, मंडियों में सामान्य रही उड़द की आवक। और निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है सरसों की बुआई, कुल तिलहन का रकबा 98 लाख हेक्टेयर के पार। और आइए बात करते हैं उड़द के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों की अगर बात करें तो उड़द के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात की बात करें तो बीते साल के मुकाबले इसमें इजाफा दर्ज किया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। उच्च प्रोटीन के कारण दालें विश्व की एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल हैं। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। भारत में दालें सभी वर्ग के व्यक्तियों के खाने का मुख्य हिस्सा है। दालों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपलब्ध होता है। भारत में बड़े पैमाने पर दालों की खेती की जाती है और बड़े भाग के तौर पर भारत दालों का निर्यात भी करता है। यही वजह है कि भारत को विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक कहा जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत से 2,116 करोड़ रुपए और 284 मिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की 2,96,169 मीट्रिक टन दालों का विश्व भर को निर्यात किया गया है। वहीं साल 2021 के दौरान देश में हुई दालों के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल अक्टूबर महीने में दलहन के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन रहा था। आपको बता दें कि भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं उड़द के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 14 जनवरी को उड़द का भाव था 7,600 रूपए। 15 जनवरी को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,600 रूपए पर ही बरकरार रहा। इसी तरह राज्य की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जनवरी को उड़द 8,000 रूपए पर बिकी। उड़द के भाव में स्थिरता का सिलसिला गोंडा मंडी में भी कायम रहा। यहाँ 14 जनवरी को उड़द का भाव था 7,435 रूपए। 15 जनवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,435 रूपए पर ही बना रहा। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसतन दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो दलहन क्षेत्र की भी अगर बात की जाए, ना सिर्फ इस बार जो उपज है वो ज्यादा रहने का अनुमान, बल्कि निर्यात के आंकड़े भी देखें तो वहां भी इजाफा नजर आ रहा है। हालांकि उड़द के बाजार को देखा जाए तो कहीं हम देख सकते हैं जो स्थिरता है, अधिकतर मंडियों में स्थिरता नजर आ रही है, यानी एक सीमित दायरा जो है इसके भाव का बना हुआ है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें बल्कि जो दूसरी मंडियों में भी देखा जाए तो एक स्थिरता का जो स्थिति है वो फिलहाल बनी हुई है उड़द के बाजार में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बाजरे की स्थिति क्या बनी हुई है, इसका जो भाव है वो क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की राजकोट मंडी की तो यहां पर बाजरे का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। यहां की धरोहर मंडी की बात करें तो बाजरे का भाव रहा 1,615 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,710 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो यहां बाजरे का भाव रहा 1,640 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हल्दी सरसों की। इसके अलावा भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का मंडी का हाल। लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना।
अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी और केले के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सरसों के बाजार का। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। चालू रबी सीजन में कुल तिलहन का रकबा बीते साल से 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कुल तिलहन की बुआई में सबसे ज्यादा सरसों की खेती हो रही है। अब तक सरसों की बुआई निर्धारित एक लक्ष्य तय किया गया था उससे 28 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। फिलहाल सरसों के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक तिलहन निर्धारित तय लक्ष्य से 21 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। 7 जनवरी तक कुल तिलहन की बुआई 98,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 81,66,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरह बढ़ रहा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दोगुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि रबी तिलहन फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हो रही है। साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी तक सरसों की बुआई 16,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 89,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 72,79,000 हेक्टेयर ही रहा था। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 14 जनवरी को सरसों का भाव रहा 6,650 रुपए। 15 जनवरी को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 6,680 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह इलाहाबाद मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 जनवरी को सरसों का भाव था 7,255 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदे 45 रुपए चढ़कर 7,300 रुपए पर हुए। हालांकि गाजियाबाद की मंडी की बात करें तो बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जनवरी को सरसों 7,550 रुपए पर बिकी। इसी तरह करवी मंडी में 14 जनवरी को सरसों का भाव था 6,840 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,840 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि मुजफ्फरनगर की मंडी में सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 14 जनवरी को सरसों का भाव था 7,320 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदे 15 रुपए उठकर 7,335 रुपए पर हुए। कुल तिलहन की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है।
तो जाना आपने सरसों के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है और खासतौर से तिलहनी कृषि जिन्सों की बात की जाए, जिस तरीके से सरकार के प्रयास रहे, ना सिर्फ जो आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं खाद्य तेलों के लिए, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी यही कि जो हमारी तिलहनी कृषि जिन्सें हैं इनका रकबा बढ़ाया जा सके। और वही स्थिति जो है हम देख पा रहे हैं, फिर चाहे सरसों की बात की जाए, क्योंकि वहाँ भी एक जो इजाफा है वो नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ और भी जो कृषि जिन्स हैं तिलहनी, वहाँ भी हम इजाफा देख पा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में जो किसान हैं उनको और ज़्यादा लाभ मिलने की भी संभावना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कपास के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ कपास का भाव रहा 8,850 रुपए, धोराजी मंडी में भाव रहा 9,280 रुपए, जबकि धरौल मंडी में भाव रहा 8,505 रुपए, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 9,675 रुपए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी के बाजार की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020 और 21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016 और 17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017 और 18 की बात करें तो इस दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन का रहा। साल 2018 और 19 की बात की जाए तो हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार जा पहुंचा। और इसी तरह वित्त वर्ष 2019 और 20 में भी हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का रहा। जबकि साल 2020 और 21 की बात करें तो हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा नजर आया। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच चुका है। वहीं हल्दी की पैदावार की बात करें तो इस साल हल्दी की उपज में कुछ कमी आ सकती है। साल 2020 और 21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन रही थी। तो जाना आपने कुछ जो कमी है वो कहीं ना कहीं हल्दी में आ सकती है, इसकी अगर उपज की हम बात करें। लेकिन दूसरी तरफ निर्यात के आंकड़े देखें तो साल दर साल एक इजाफा जो है वो होता नजर आ रहा है। और अभी यानी पिछले साल की अगर बात की जाए 2020 और 2021 की अगर बात करें तो इस दौरान पिछले 5 सालों से सबसे ज़्यादा जो हल्दी का निर्यात है वो होता नजर आया है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी फायदा मिला। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर उपज इस बार कम अनुमानित है तो जाहिर तौर पर जो आवक है बाजार में वो कुछ कम नजर आएगी और ऐसे में एक मांग निकलेगी तो किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धान का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ की नगरी मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 1,385 रुपए क्विंटल। तो ओडिशा की बोनाई मंडी यहाँ भाव रहा 1,990 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान का भाव रहा 1,940 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में जानते हैं केले के बाजार का हाल। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में केला बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की पानीपत मंडी में केले का भाव रहा 850 रुपए क्विंटल। केरल की पुलपल्ली मंडी यहाँ भाव रहा 3,300 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में केले का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान केले के सौदे 800 रुपए क्विंटल पर हुए। फलों के निर्यात को देखा जाए तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में फलों का निर्यात घटा है। साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 3,26,645 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का यह आंकड़ा आप देख सकते हैं 3,65,153 टन का रहा था। आपको बता दें इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार केले की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। तो एक तरफ फलों का जो निर्यात है उसमें कुछ कमी, लेकिन अच्छी बात यह कि इस बार जो केले की उपज है वो ज़्यादा रह सकती है, जिसके ज़रिए जो किसान हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे अरंडी बीज और साथ ही दूसरी कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं अरंडी के बाजार की। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021 और 22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं एकमार्क नेट के अनुसार अधिकांश कृषि उपज मंडियों में शनिवार को अरंडी की आवक सीमित रही। अरंडी के हाजिर भाव की बात करें तो गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,905 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर अरंडी का भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे ये आपको बता रहे हैं। वहीं गुजरात की रापर मंडी की भी बात करें तो यहां अरंडी बीज का भाव रहा 6,032 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 6,080 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति दर्ज की गई है अरंडी बीज की, और काफी बेहतर स्थिति तिलहनी कृषि जिंसों की यहाँ बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो रकबा है उसमें लगातार इजाफा दर्ज किया गया है। अब आइए आपको बताते हैं जौ का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,050 रुपए क्विंटल। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,975 रुपए क्विंटल। तो मुजफ्फरनगर मंडी की बात करें यहाँ की तो भाव रहा 1,980 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की करवी मंडी यहाँ भाव रहा 2,055 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए जान लेते हैं मक्का के मंडी भाव भी अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति रही। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो मक्का का भाव रहा 1,850 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी यहाँ मक्का का भाव रहा 1,420 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का का भाव रहा 1,740 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में मक्का का भाव रहा 1,770 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में जानते हैं गुड़ का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो यहाँ गुड़ का भाव रहा 3,275 रुपए क्विंटल। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,320 रुपए क्विंटल। वहीं अमरोहा मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,850 रुपए क्विंटल, और हापुड़ मंडी में भाव रहा गुड़ का 2,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए, उसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां आप अलग अलग कृषि जिंसों के अलग अलग कमोडिटीज के मंडी भाव जान सकेंगे मंडी खबर के साथ कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।